मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा उपस्थित रहे। तो ये नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। सीएम और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति इसको लेकर कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है। ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने विगत 18 अक्टूबर को सरकार को अमली सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने का है। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी के घर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। देहरादून के चमन विहार में कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर ईडी का छापा पड़ा। बताया यह भी जा रहा है कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। बैंकिंग से जुड़े दस्तावेजों की फिलहाल जांच की जा रही है। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये ईडी की कार्रवाई, पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं राजीव और उनके घर ईडी की टीम पहुंची और ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। तो ये अहम जानकारी, ज़मीन से जुड़े मामले में ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है और ज़रूरी दस्तावेज खंगाल रही है। ज़रूरी दस्तावेज़ों को जुटाने में ये पूरी टीम लगी हुई है। बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी टीम खंगाल रही है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर अब तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश के पुलिसिंग में बेहतर सुधार की संभावनाएं हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं। मैं जानता हूं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर महीने से शुरू हो रहा है। विगत कई वर्षों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। इसके लिए माननीय महाराज जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब झील का काम शुरू होने पर लोग महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लोग नाराज नजर आए और उनके द्वारा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा लोगों ने कहा। तो इस झील का निर्माण, सतपुली झील का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर और अब इसे लेकर के महाराज जी का लोग धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। हमारी वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जो सतपुली के लोकल लोग हैं इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही। क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे बनेगी झील बनेगी झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है सतपुली में, सब वैसे ही है पहले जैसा। अब झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। काशीपुर में अब विकास का वो सपना सच होने जा रहा है जिसका इंतजार यहां की जनता को वर्षों से था। शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। काशीपुर में बहुमंजिला पार्किंग का नवनिर्माण हो रहा है और इससे क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। काशीपुर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर पार्किंग को बनाया जा रहा है। ग्राहकों का अब बाजार जाना आसान होगा, पार्किंग ढूंढने में लगने वाला समय बचेगा। व्यापारी भी इस पार्किंग को काशीपुर के विकास का बड़ा कदम मान रहे हैं। काशीपुर के इतिहास में यह परियोजना एक मील का पत्थर भी साबित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को वो तोहफा दिया जो यहां के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। बहुमंजिला पार्किंग का जनता में जबरदस्त उत्साह है। आने वाले समय में यह बहुमंजिला पार्किंग शहर की नई पहचान बनेगी। ये तो उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जिस तरीके से काशीपुर के अंदर एक पार्किंग की समस्या एक जमाने से चलती आ रही थी, जिसमें माननीय सीएम धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए एक काशीपुर के अंदर जे रोड पे पार्किंग की व्यवस्था और बहुमंजिला पार्किंग का एक प्रोजेक्ट लाए, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा होगा। और आगे चल के इस चीज का फायदा व्यापार के अंदर भी बहुत जरूरी मिलेगा। ये तो धामी जी का बहुत बहुत आभार, पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे शहर में मल्टीनेशनल पार्किंग का प्रस्ताव पास किया। और इस पार्किंग से जो है काफी लाभ मिलेगी और जितना भी वो अधिकतर खत्म होगी। और हमारे व्यापारियों के लिए तो इससे ये फायदा है कि जैसे जो भी कस्टमर हमारे बाजार में आने से घबराता था कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उन्हें पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और बहुत खुशी की लहर है इससे। धामी जी का ये G+4 बिल्डिंग है हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। धामी सरकार ने जो है बड़ा ही जो है लोगों की भावनाओं को समझते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए, यहाँ ताकि लोगों को जो है लोकल पब्लिक को जो है निजात मिले उससे, ट्रैफिक से, तो उसके लिए जो है बहुमंजिला इमारत हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। और G+4 स्ट्रक्चर है ये और जो है इसका जो टाइमलाइन दिया गया है 1 साल के अंतर्गत हमें ये पूर्ण करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल के अंदर विदिन सीमा में ही कंप्लीट हो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। व्यापारी हैं उनको पूर्ण रूप से जो है निजात मिलेगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने। पौड़ी क्षेत्र के स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा वासियों से प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपनी घरों की छतों और बंजर पड़ी जमीनों पर योजना का लाभ लेते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है और इसके तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी बताया कि हरित ऊर्जा के विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से उत्तराखंड राज्य और नीति 2023 लागू की गई। विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पीएम सौर घर योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने इसे आर्थिकी का अच्छा जरिया बताते हुए लोगों को अपनी छतों और बंजर पड़ी जमीनों में सोलर पावर प्लांट लगाते हुए हरित ऊर्जा के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया।
रोजगार का विकल्प। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का है कि भारत में जो है पूरे जो घर हैं वो सौर घर के रूप में डेवलप किए जाएं। और सौर घर का मतलब ये है कि हम विद्युत का उत्पादन सूर्य से करें ताकि हम लोगों को दूसरी बिजली पे डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने आप जो है सक्षम बने और उससे हमको रोजगार भी मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के अंदर हमारे पौड़ी जनपद के अंतर्गत भी 177 रूफ टॉप जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं और इसके माध्यम से अभी इसमें से 140 रूफ टॉप योजना स्थापित की जा चुकी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य कर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर किया। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने यह कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। एक विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपर आयुक्त पीएस डुंगरियाल ने बताया कि जल्द ही 1 करोड़ रुपए और वसूले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, इसमें हमारी टीमों द्वारा दी थी जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी उसकी फर्क था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर क्या गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इवेजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा। जहां धर्म नगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गंगा घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। गंगा घाटों पर शाम ढलते ही लोग नशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि गंगा घाटों पर इस तरह की गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब पुलिस ने नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया और इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। पुलिस ने यह भी अपील की है कि अगर किसी को नशा बेचते या करते हुए कोई व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। पुलिस का कहना है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना और गंगा घाटों की पवित्रता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस विशेष अभियान के जरिए हरिद्वार पुलिस धर्मनगरी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया और पुलिस को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। सारा दिन ही लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी कोई। और पुलिस की तरफ से क्या, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ नशा पत्ते करके लड़ाई झगड़े करते हैं वो लोग और ज़्यादा गाली गुली देने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कंप्लेन कर देते हैं, 112 पे फ़ोन कर दिया या 100 नंबर पे कर दिया, तो वो लोग आते हैं, तो इतने वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पुलिस आती है, लेकिन वो लोग मौके पर नहीं मिलते। पर वैसे तो बहुत आते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ के रात में कुछ ज़्यादा आते हैं, और क्योंकि रात में यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ, अंधेरा रहता है। अगर यहाँ पर चांद ना हो जाए तो आसपास के बाबा लोग हैं इतने, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उजाले में ही देख सकते हैं, अंधेरे में तो नहीं देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर बैठा है, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नशेखोर आते हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आम है। नशे हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी घाट हैं, इन घाटों पे अक्सर जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पे नशे करने के लिए लोग, जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं या और लोग हैं, ये लोग एकत्र हो जाते हैं। इस संबंध में हमने समय समय पर कार्रवाई करी है और कार्रवाई के साथ साथ अब हम इसमें इसका आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं उस इलाके में हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं और हम अपनी शाम की गश्त को और दिन में जिस समय पे भी ये सूचना प्राप्त हो रही है हम उस पर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 को सफल बनाने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में थाना सिडकुल और CIU की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 4600 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मौके पर पहुंचे और इन इंजेक्शन को अवैध बताया। जब पुलिस ने आरोपियों से बिल और दस्तावेज मांगे तो वे कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद सिडकुल पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र में हमारी CIU यूनिट, सिडकुल थाना पुलिस और हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर उनकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 4600 के ऊपर हम लोगों के इकट्ठे जो इंजेक्शन थे वो हमें प्राप्त हुए हैं और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि जो इंजेक्शन हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। उसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसके सारे वेयर अबाउट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आए हैं और किन लोगों को इनको दिया जाना था, उनको भी हम लोग के द्वारा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जल्दी ही हरिद्वार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां पर 4600 नशीले इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं और जिसके बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने इसे लेकर के जानकारी दी। 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी की गंग नहर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में पुलिस ने 2 युवतियों सहित 5 युवकों को हवालात पहुंचा दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक और युवती गंग नहर में जानलेवा स्टंट और अश्लील वीडियोस बना रहे थे। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने पहले सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट करने वाले युवकों को सबक सिखाया था। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार भी किया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और अन्य लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा गया कि इस तरह स्टंट जान पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए ऐसे रील्स बनाने से सावधान रहें। थाना कलियर पुलिस ने आज एक अभियान चलाकर कुछ लोगों के द्वारा बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार कुछ वीडियो अपलोड जो किए जा रहे थे उससे अपनी जो फॉलोअर्स को बढ़ाना की जो उनकी चाहत है उसको लेके कई बार वो अश्लीलता साथ ही जान को जोखिम में डालने तक के वो कर्तव्य स्टंट दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे अन्य लोगों में जो समाज में अन्य लोग हैं उनको पे भी बुरा प्रभाव उससे पड़ रहा था और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए थाना कलियर पुलिस के द्वारा और लोगों की शिकायतें भी इस संबंध में थी जो वहाँ लोग आते हैं कलियर में, उनके द्वारा भी ये शिकायतें थी। उनसे जो होने वाली असुविधा या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनको नोटिस भी दिया गया है और भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत इसका एक मैसेज जाता है जिससे समाज में